अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। तो मित्रों, मनुष्य औरत का वह कौन सा अंग दबाकर और चूसकर अमीर बन जाते हैं? और मित्रों, जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है। यह भी समझ सकते हैं कि उसके घर में मां लक्ष्मी कैद हो जाती है। और तो और मित्रों, महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही पावन कथा सुनाने वाले हैं और ऐसी कथा के माध्यम से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे पुरुष को हर रात दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हर एक पुरुष को अपनी अपनी स्त्रियों की यह अंग दबाना या चूसना चाहिए। तो मित्रों, मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए मित्रों, आप सभी वीडियो को बीच में न छोड़ें। तो मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आइए कथा को जानते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी वहां पर अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए गरुण महाराज वहां पर पधारते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान शिव गरुण महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे गरुण महाराज, आज आप कई महीनों बाद किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हो और तुम मुझे किसी विषय में चिंतन करते हुए प्रतीत हो रहे हो। तब गरुण महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो मुझे बता दिया था कि औरत की कौन सी 3 चीजें देखने से भयंकर गरीबी आती है, परंतु हे प्रभु, आज मेरे मन में 2 प्रश्नों ने फिर से जन्म लिया है, जिसकी वजह से मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, औरत के वह कौन से अंग है जिसे दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है? गरुण देव जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, आज आपने समस्त मानव जाति के लिए यह प्रश्न पूछा है। और आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से तुमको बताऊंगा। तो हे गरुण महाराज, आप इस कथा को पूरे ध्यान से और कथा को अंत तक सुनना। और जो भी पुरुष एक कथा को सुनने के बाद स्त्रियों के यह अंग दबाता या चूसता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। तब गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा और समस्त मानव जाति में इन प्रश्नों का उत्तर विस्तारित करूंगा। भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुण देव, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामानंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह अपनी पति से बहुत ही ज्यादा घृणा करती थी। इसी कारण रामानंद अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी, तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी, 1 भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाने के लिए खाना नहीं था, ऊपर से पत्नी का ताना सुन सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था। रामानंद को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी परेशानी में धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से जंगल होते हुए एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसको पेड़ पौधों के अलावा न कोई पशु न ही कोई पंछी नजर आ रही थी। वह चलते ही जा रहा था, तभी उसको जंगल के भीतर एक आश्रम दिखाई देता है। वह उस आश्रम के पास जाता है तो वह सोचता है कि यहाँ दूर दूर तक न कोई पशु न कोई पंछी